हेलो दोस्तों, भोकाल हिंदी भाषा के क्षेत्र में उपजा एक ऐसा शब्द है जिसके जबान पर आते ही सबसे पहले जहन में आता है वह बाहुबली, जिसके डर और निर्मम गुंडागर्दी से ही इस शब्द का पुनर्जन्म हुआ है। ज्यादातर हर क्षेत्र का एक बाहुबली होता है। वह अपने क्षेत्र में अपनी ताकत के बल पर ऐसा भौकाल मचाता है कि लोग उसके नाम से भी कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिक्स प्लेयर की सीरीज भोकाल की। जी हाँ दोस्तों, भोकाल सीरीज ऐसे ही कुछ बाहुबली और दबंगों की कहानी है। किसी जमाने में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में कभी जिन्होंने भोकाल मचा रखा था, उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। दोस्तों, इसके डायरेक्टर की बात कर ले तो डायरेक्टर हैं जतिन सतीश वागले जी, और इसकी कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें लीड रोल निभा रहे हैं मोहित रैना, अभिमन्यु सिंह, विदिता बेग और सन्नी हिंदुजा। दोस्तों, इसे रिलीज किया गया है एमएक्स प्लेयर पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और ये एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल वेब सीरीज है। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट अमेजन की मिर्जापुर जैसी ही वेब सीरीज का है। दोस्तों, इसकी कहानी की बात कर लेते हैं आप तो कहानी मुजफ्फरनगर के बाहुबली शौकीन यानी कि अभिमन्यु सिंह और आईपीएस नवीन सिकेरा यानी कि मोहित रैना के इर्द गिर्द लिखी गई है। हालांकि हर एपिसोड में पहले लिखा जाता है कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। कहानी में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन ड्रामा तो बहुत है इसमें। उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस नवीन सिकेरा हुए थे, जिनका स्क्रीन पर नवीन सिकेरा का किरदार सच में नवनीत सिकेरा से बहुत मिलता जुलता है। नवीन सिकेरा अपनी नौकरी छोड़कर आईपीएस बनता है। सजा के तौर पर उसका तबादला मुजफ्फरनगर में किया जाता है। कहानी में वॉइस ओवर के जरिए पता चलता है कि वहाँ खेतों में गन्ने कम, लाशें ज्यादा गड़ी मिलती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। सिकेरा वहाँ के बाहुबलियों की फाइल निकलवाता है। वहाँ दो गैंग है, एक शौकीन गैंग है जो हुसैनपुर नामक जगह को अपना किला समझता है, और दूसरी ओर डेढ़ा भाइयों का आतंक दिखाया जाता है जो दिमाग से पागल हैं और हरियाणा पानीपत सोनीपत पर अपना शासन समझते हैं। रंगदारी, हत्या, अपहरण वहाँ आम बात है। वहाँ पुलिस कुछ करने की जगह चुप रहना ही बेहतर समझती है। दोस्तों, नवीन सिकेरा सबसे पहले बाहुबलियों को समझाता है। वह लोग नहीं मानते। नवीन अपने कुछ खास आदमियों की एक टीम बनाकर उनके लिए जाल बिछाता है, जिसमें से एक एक कर शौकीन के आदमी फंसते जाते हैं और मरते जाते हैं। शौकीन को जब तक सिकेरा के जाल का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, और शौकीन भी पुलिस के हाथों वैसे ही मारा जाता है जैसे उसने लोगों को मारा है। इस कहानी को 10 एपिसोड में बनाया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। अभिमन्यु सिंह ने बड़ी बड़ी आंखों और अपनी भारी आवाज से मुजफ्फरनगर के बाहुबली शौकीन की भूमिका तो बखूबी निभाई, लेकिन जिसने भी मुजफ्फरनगर की जमीनी हकीकत को देखा होगा वह शौकीन के लिए लिखे गए सीन देखते ही समझ जाएगा उसे हिंदी फिल्मों को टिपिकल नाटकीय मुसलमान बनाया गया है, जैसे मुजफ्फरनगर में नहीं पाए जाते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोहित रैना की, एक ऐसा कलाकार जिसके पास मैथोलॉजी किरदारों से लेकर सिपाही, काफिर सीरीज में एक सामाजिक कार्यकर्ता का किरदार निभाने का तजुर्बा है। उसके बाद भी उनकी एक्टिंग में कुछ खास बात नजर नहीं आती। संवादों में भाषा बड़ी मुहावरेदार लगती है, जो सुनने में अच्छी भी लगती है, और उत्तर प्रदेश का कल्चर भी नजर आता है। पर वही भाषा कहीं कहीं ड्रामा भी पैदा कर देती है, जो ज्यादा करने पर मेलो ड्रामा हो जाता है। अब दोस्तों, समय आ गया है वर्डिक्ट का। इस समय के अनुसार सीरीज का आकलन करें तो सही समय पर सही कंटेंट है। हिंदी सीरीज में सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर की सफलता को देखकर बहुत सारी सीरीज आई हैं। Z5 पर रंगबाज हो या रंगबाज फिर से, घोल, ब्रिज जैसी बहुत सारी क्राइम बेस्ड सीरीज आई हैं, वो काफी सफल भी रही है। इस सीरीज को भी अगर उन्हीं नजरियों से देखा जाए तो कुछ कमियों के बाद भी इसे एक एवरेज सीरीज कहा जा सकता है, जिसे देखने पर मजा नहीं आया तो समय बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये भोकाल का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।